तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन नहीं है और कोई किसी का मित्र नहीं है। अमेरिका के लिए सबसे अच्छी बात हमेशा ये होती है कि कोई भी देश उसके साथ वेपन परचेज डील कर ले तो समझो उसका सबसे बढ़िया मित्र है, और अमेरिका की वेपन्स खरीदते समय कोई दूसरे देश की तरफ नजर भी ना उठाकर देखे, इसलिए अमेरिका दुनिया पर सैंक्शन खेलता है। अमेरिका भारत और रशिया की डील पर बार बार ऑब्जेक्शन करता है। अगर आपने रशिया के साथ डील की तो इसके घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जब मोदी जी 21 से 23 तारीख के बीच अमेरिका गए थे, तो यहां जाकर बाइडेन से मुलाकात की थी। बीच में दोनों देशों के समझौते भी हुए और समझौता में चर्चा निकल कर आई थी कि इंडिया को डेमो के रूप में जो इन्होंने ड्रोन दिया हुआ था, वह बेचने का प्लान बना लिया है। अपना MQ-9 जो रीपर ड्रोन है, जिसकी 31 पीस की कीमत लगभग $4 बिलियन है। भारत ड्रोन लेते जाएंगे और भारत कुछ कह भी नहीं पाएगा, क्योंकि ड्रोन की जरूरत हमें भी है। अमेरिका वाले क्या करते हैं, बना बनाया इंजन भेजते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं देते। हमको मेंटेनेंस करने का काम तो दे देते हैं कि मेंटेनेंस कर लेना। हम खुश हो जाते हैं कि हमने असेंबली यूनिट लगा ली है। LCA तेजस का तो हमें अमेरिका से इसका MCA इंजन चाहिए। इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, वह GE के साथ मिलकर, जो अमेरिकी कंपनी है, उसके साथ मिलकर इंजन बनाना चाहती है। अमेरिका इस इंजन को हमें देने में लगातार हिचकिचा रहा है। हम अपना फाइटर जेट एडवांस सिस्टम का बनाना चाहते हैं। हर दिन खबर आ जाती है कि थोड़ा और टाइम लगेगा। US लगातार हमारे तेजस के लिए, जो अपडेटेड तेजस बनेगा, उसके लिए इंजन देने से लगातार हिचक रहा है। ऐसे में भारत को बड़ी दिक्कत आ रही है। अपना नया एयरफोर्स MK-1 तेजस और MK-2 बनाने में हमारे पास एयरक्राफ्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इंजन बनाना, और वह इंजन की तकनीकी हम अमेरिका से मांग रहे हैं। अमेरिका वाले कोई ना कोई तकनीकी डिजर्प्शन बताकर रोक दे रहे हैं। फ्रांस ने हमारी नब्ज पकड़ ली और वह 5 जनरेशन का फाइटर जेट के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। जब इंजन का थरस्ट जबरदस्त होता है, मतलब अपने वजन से कई गुना तेज गति का थरस्ट पैदा करने में अगर इंजन कैपेबल हो, तो इन्हें सिर्फ 5 जनरेशन का या 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट कहा जाता है। फ्रांस कह रहा है कि आप हमारे यहां आओ ना, तो हम आपको 5 जनरेशन फाइटर जेट इंजन और पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन यानी कि अंडर वाटर व्हीकल भी देंगे। फ्रांस की फाइटर एयरक्राफ्ट कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत में अपन एक प्लांट सेटअप करने जा रही है। ये भारतीय एयरफोर्स के राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस को मजबूत करने की क्षमता को बढ़ाएगी। भारतीय एयरफोर्स के पास 36 राफेल और लगभग 50 मिराज 2000 जेट एयरक्राफ्ट है। इन विमानों का मेंटेनेंस और रिपेयर काम भारत में ही हो सकेगा, जिससे समय और कॉस्ट दोनों में बचत होगी। डबल इंजन वाले डेक बेस्ड फ्रांसीसी फाइटर्स के लिए डील का कॉस्ट ₹50,000 करोड़ है। फ्रांस ने भारत को न्यूक्लियर सबमरीन के बनाने का ऑफर दिया है। इसके अलावा 110 किलो न्यूटन थरस्ट विमान इंजन और अंडरवाटर ड्रोन तकनीक के 100% ट्रांसफर का भी ऑफर दिया है। फ्रांस और भारत पहले से स्पेस तकनीक क्षेत्रों में कोऑपरेट कर रहे हैं। न्यूक्लियर सबमरीन पर फ्रांस ने ऐसे समय में ऑफर किया है जब भारतीय नेवी को सबसे ज्यादा जरूरत है। फ्रांस ने भारत को एयर, सरफेस और अंडरवाटर फुल स्पेक्ट्रम सिस्टम का भी ऑफर दिया है। ये भारत की ISR क्षमताओं को बढ़ाने और सबमरीन की सुरक्षा में इंपॉर्टेंट साबित होगी। सफ्रान इंजन के चेयरमैन रॉस मैकिन्स ने भारत को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के लिए 110 KN इंजनों को मिलकर बनाने की डील की है। ये इंजन भारत की मेक इन इंडिया होगी, जिसे वह बिना किसी प्रतिबंध के तीसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। भारत की इस सफलता के लिए कमेंट्स में जय भारत, जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।